गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं लाया हूँ वीबीआई इतिहास विषय के वीबीआई प्रश्न। पहला नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है 1919 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण 1914 में हुआ था। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो अल हिलाल का। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का। अगला सवाल है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया था। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है औरंगजेब। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश के बारे में। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो पल्लव राजवंश ने। बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किसने किया? अबुल फजल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्ण देव राय। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 में। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भाग में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? 1853 में। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर का। दीने इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। किसी भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त को दिया गया था भारत का नेपोलियन। 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है।
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का, गुरु नानक का। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो निकोलस कोंटी और जीएस लिविदेव को, दोनों को। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो अकबर ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। दीन इलाही संबंधित है किससे? अकबर से। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, और शास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। चौथी बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी? कनिष्क के। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गण संघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे क्या चीज के? तो बने होते थे डी, बी और सी। बी और सी इसमें है, बी और सी दोनों के। बी मतलब चांदी और सी मतलब तांबा। पंचिन वाले सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। कालीबंगा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कहाँ किसने की थी? तो अजातशत्रु द्वारा की गई थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मिलाकर घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा तो गुरु नानक का। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। आईने अकबरी को किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। इस प्रकार मित्रों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल समाप्त हुआ। आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।